तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल। का नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, जबरदस्त टॉपिक, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट हुए, हालांकि खगोल शास्त्री थे। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए, मोशन को लेकर बेसिकली इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। अगर मैं कहूँ मोशन से भी, मोशन और फोर्स के बीच रिलेशनशिप इन्होंने बताई थी। मोशन और फोर्स के बीच रिलेशनशिप इन्होंने बताई थी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, गैलीलियो के इन एक्सपेरिमेंट से पहले, गैलीलियो के इन एक्सपेरिमेंट से पहले लोगों के दिमाग में एक मिथ फैल चुका था, एक बात बैठ चुकी थी जो कि 100% गलत थी। लेकिन गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि नहीं, ऐसा होता है, जो आप सोचते हैं वो गलत है। उस दिन के बाद से धीरे धीरे करके फिजिक्स बिल्कुल चेंज हो गई, बिल्कुल चेंज। क्या था? सबसे पहले जो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है बेटा, ये रिलेशनशिप है किसके बीच, मोशन और फोर्स के बीच, ध्यान रखेंगे आप। दूसरी बात मैंने आपको बताया, कॉज ऑफ मोशन को ढूंढ रहे हैं। ये किसको ढूंढ चाह रहे हैं, किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? कॉज ऑफ मोशन। मोशन का कॉज क्या है, मोशन हो क्यों रही है। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था डायनामिक्स में आप यही पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मोशन। ओके, एक्सपेरिमेंट क्या है इनका मैं समझा देता हूँ आपको, उसके बाद हम इसके बारे में और डिस्कस करने वाले हैं। इनका एक्सपेरिमेंट है, देखिए आप, दो इंक्लाइन सरफेस हैं, इंक्लाइन यानी तिरछी, दो इंक्लाइन सरफेस हैं, एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, उससे कुछ ये हाइट पर है, ये कुछ हाइट पर है। आप देखेंगे ये कम इंक्लाइन है, ये ज़्यादा इंक्लाइन है। याद है स्लोप बताया था लास्ट चैप्टर में, हमने पढ़ा था स्लोप। हाँ, ये कम इंक्लाइन है, ज़्यादा इंक्लाइन है। ओके, ऐसे ही फिर ये दोनों बराबर लिए इंक्लाइन, दोनों एंगल बराबर हैं। फिर एक बार ये एंगल ज़्यादा लिया इस साइड का, यानी यहाँ पर इंक्लिनेशन ज़्यादा है, यहाँ पे इंक्लिनेशन यानी कि एंगल यानी कि स्लोप कम है। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। क्या करा इन्होंने, सबसे पहले एक बॉल को लिया, एक बॉल को इंक्लाइन सरफेस पे रोल डाउन किया। तो आप देखोगे जब आप रोल डाउन करोगे तो बॉल रोल अप भी करेगी दूसरी साइड जाके। एक साइड से अगर उसने रोल डाउन किया है तो दूसरी साइड जाके रोल अप भी होएगी। ओके, ये कोई दिक्कत, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन इसमें एक चीज इन्होंने देखी, क्या वो आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं घरों में, जब बॉल रोल डाउन होकर नीचे आई तो उसकी स्पीड बढ़ रही थी, बढ़ती है ना, और जब ऊपर जा रही थी स्पीड उसकी घट रही थी। और एक बार मोमेंट्री कह रहा हूं, एक पल के लिए बॉल रुकती है फिर वापस आ जाती है, ऐसे। समझ रहे हैं बात को? तो क्या बोला था उन्होंने, सबसे पहली बात, जब बॉल करेगी रोल डाउन, यानी कि जब बॉल नीचे आ रही है, रोल डाउन करते समय बॉल की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है, स्पीड बढ़ रही है, नंबर एक। दूसरी बात इन्होंने अपने इस पे देखी एक्सपेरिमेंट से, जब बॉल रोल डाउन करेगी, रोल अप ऊपर हो जाएगी, तो उसकी स्पीड घट रही थी। ये इन्होंने देखा बेटा अपने इस एक्सपेरिमेंट से। अब सोच के देखो, अगर बॉल ना तो करे रोल अप ना करे रोल डाउन, यानी कि ना तो नीचे को आए ना ऊपर को जाए, अगर बॉल हॉरिजॉन्टली चले बिल्कुल सीधे सीधे, तो क्या रहना चाहिए? इस हिसाब से देखो, इस हिसाब से देखो, ना तो रोल डाउन करे ना रोल अप करे, हॉरिजॉन्टल चले, यानी कि इस तरीके से चले, ये इस तरीके से। ये लो भाई, हमें पता चला अगर नीचे को आ रही है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, ऊपर को जा रही है बॉल तो इसकी स्पीड घट रही है। सोचो अगर हॉरिजॉन्टल चले, ना ऊपर ना नीचे, स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए। इस एक बात से निकला कि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस रखोगे तो स्पीड बॉडी की चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहनी चाहिए, कांस्टेंट, बिल्कुल कांस्टेंट। अच्छा, अब अगर स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये बॉल चलती रहे 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 चलती ही रहे, ये इसकी बातें निकली। एक छोटी सी मैंने आपको बात बताई कि सबसे पहले उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था। ओके, लेकिन इसको करने के लिए इन्होंने बहुत सारे फिर एक्सपेरिमेंट किए, मैं बताता हूँ और इनके ऑब्जर्वेशन निकले। हालांकि मैंने आपको दो बातें बताई वो इसी से निकली, उसी से आप ये सारी बात लिख सकते हो, इतना सफिशिएंट है। लेकिन अच्छे से अगर हम इसे बताएं तो क्या होता है, आप देखें इस बात को, समझे मेरी बात को। चलिए, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों सरफेस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या एक्सपेरिमेंट्स थे वो? एक बार एक सरफेस को ज्यादा इंक्लाइन किया, दूसरी को नीचे रखा, एक बार दूसरी को ऊंचा कर दिया, पहली को नीचे रखा, एक बार दोनों को बराबर किया, फिर करते रहे। क्या देखा इन्होंने, देखें अब ध्यान से। यहाँ पर इंक्लिनेशन देखें, यहाँ पे एंगल कम है, यहाँ पर एंगल ज्यादा है,
यानी कि थीटा 1 है कम है, थीटा 2 ज्यादा है, थीटा 1 कम है, थीटा 2 ज्यादा है। अब देखो बॉल कहाँ चली, ज्यादा चली, बॉल की अगर लेंथ देखो, लेंथ डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा चली, यहाँ पे डिस्टेंस कम चली। इसका मतलब अगर मैं पूछूं S1, यहाँ पर S1 ज्यादा है, S2 कम है, देख लो यहाँ से, ये हो गया ना S1, ये चली यहाँ से चली यूं, इतनी डिस्टेंस, ये ज्यादा है ये कम है S2। ओके, दूसरी बार क्या करा इन्होंने, जब दोनों तरफ बराबर स्लोप रखा, यानी कि ये एंगल और ये भी थीटा, ये भी थीटा, दोनों एंगल इन्होंने बराबर लिए, यानी कि थीटा 1 थीटा 2 बराबर है इस बार। तो इन्होंने देखा कि जितनी डिस्टेंस बॉल यहाँ चली 2 मीटर 3 मीटर उतनी ही यहाँ चलेगी। इसमें कहता है यहाँ चली 4 मीटर, यहाँ 2 मीटर चल पाई, जब स्लोप ज्यादा था तो कम चल पाई, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा चली। जब दोनों जगह एंगल बराबर है, स्लोप बराबर है, तो दोनों तरफ की डिस्टेंस बॉल बराबर चली। इसका मतलब यहाँ पर S1 बराबर S2 था। ओके, नो डाउट। तीसरी बार इन्होंने क्या देखा, अब की बार देखें आप, तो ये आप देखेंगे ये थीटा जो है थीटा 1, ये थीटा 2, थीटा 1 ज्यादा है, ये ज्यादा एंगल दिख रहा है आपको। अब की बार थीटा 1 ज्यादा है थीटा 2 से, थीटा 1 ज्यादा है थीटा 2 से। तो क्या हुआ, अब देखो आप S1 ज्यादा है कि S2 ज्यादा है, S2, ये जो डिस्टेंस चली दिख रही है आपको, ये डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गई, यानी कि अब की बार S2 ज्यादा है S1 से, S1 कम है S2 ज्यादा है। इससे क्या बात निकलती है, और एक चीज देखो ध्यान से, अगर आप तीनों में देखोगे, बॉल जितनी हाइट से गई, यानी कि हॉरिजॉन्टल से जो हाइट से बॉल निकली थी उतनी ही हाइट तक बॉल गई, जितनी हाइट से निकली थी उतनी ही हाइट तक बॉल गई, जितनी हाइट से निकली थी उतनी ही हाइट तक बॉल गई। इन तीनों ही बातों में एक बात और हम जोड़ देते हैं कि बॉल सेम हाइट गेन करने जा रही है, सेम हाइट, दोनों तरफ की मतलब उसको हाइट बराबर चाहिए, बॉल सेम हाइट के लिए जा रही है। समझ रहे मेरी बात आप? ओके, समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब इन्होंने इसके बेसिस पे 2-3 बातें लिखी, वो क्या लिखी देखें आप। जितना ज्यादा स्लोप है, स्लोप जितना ज्यादा है, देखो आप थीटा 2 ज्यादा था तो S2 कम था, थीटा 1 ज्यादा था तो S1 कम था। लार्जर द स्लोप ऑफ इंक्लाइन सरफेस लेसर द डिस्टेंस, कम डिस्टेंस चलेगी उस स्लोप पे। तो इससे एक बात निकली क्या, इनफैक्ट 2 बात, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना कम डिस्टेंस बॉल चलेगी, रोल डाउन करेगी, और दूसरी बात सेम हाइट तक बॉल जाती है, ऐसे तो जाती रहती या फिर यहां तक जाती है, लेकिन सेम हाइट तक जाती है, जितनी हाइट से गई थी उतनी हाइट तक, फिर वापस आएगी सेम हाइट तक। तो 2 बातें इनकी इससे निकली। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या, लार्जर द स्लोप, जितना ज्यादा स्लोप है किसका, आपके इंक्लाइन सरफेस का, लार्जर द स्लोप, जितना ज्यादा स्लोप है उतना कम डिस्टेंस चली, लेसर द डिस्टेंस, कहां पे, उस स्लोप पे, उस इंक्लाइन सरफेस पे। ओके, दूसरी बात, बॉल विल गेन सेम हाइट ईच टाइम, हर बार बॉल सेम हाइट तक जा रही है, सेम हाइट तक। ओके, अब सोचा गया कि यार ये सोचो इसके बेसिस पे, अगर हम ऐसा कर दें, भैया कैसा कर दें, ये एक अपना दिमाग लगा रहे थे चौथा, कि अगर हम ऐसा कर दें, एक सरफेस को तो ये रखें, दूसरी कर लें बिल्कुल प्लेन हॉरिजॉन्टल, क्या होगा, मान लो आपने बॉल को यहां से छोड़ा, ये आपकी बॉल है, ये हाइट से छोड़ा, अब आपको एक बात क्या पता है, एंगल जितना ज्यादा होगा डिस्टेंस उतनी कम चलेगी। इसकी उल्टी बात क्या निकलेगी, यहाँ पे लिख लें वाइस वर्सा, यानी ठीक इसका उल्टी बात भी चलेगी। इसकी उल्टी बात ये हुई, एंगल जितना कम होगा डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। एंगल को कम करते चलो, कम करते चलो, कम करते चलो, देखो आप एंगल को ये कम करा और कम करा, डिस्टेंस बढ़ गई। अगर तुम इस एंगल को और कम करते तो ये डिस्टेंस देखो यहां तक आती, सोच रहे हैं मेरी बात, ऐसे यहां तक आती। अगर आप इस एंगल को और ज्यादा कम कर लेते, मान लीजिए और इसे कम करता हूं एंगल को, ये लो, तो कहां तक जाती बॉल, बॉल को तो सेम हाइट तक जाना है, तो बॉल आपकी यहां तक चलती, देखो डिस्टेंस ज्यादा आ रही नहीं आ रही, इस तरीके से। तो इसके बेसिस पे इन्होंने क्या बात निकली कि अगर एंगल जितना छोटा होगा आपकी डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी जो बॉल चल रही है, ठीक है।
अब एंगल आप करते 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 0 डिग्री लिया है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लिया है बिल्कुल ये, तो भैया डिस्टेंस कितनी होगी, बढ़ते 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 हो जाएगी डिस्टेंस इन्फिनिटी। सोच के देखो, एंगल जितना कम करोगे डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। सेम हाइट तक बॉल को जाना है तो इन्फिनिटी जाना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं बॉल को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो बॉल क्या करेगी, ये गई, ओके, यहाँ पर तो स्लोप बिल्कुल 0 हो गया, प्लेन है, हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गई। अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओके, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गई तो इसका मतलब देखो एंगल 0 डिग्री आ गया, और अगर स्लोप 0 डिग्री आ गया तो आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, अगर एंगल 0 डिग्री तो आपका जो डिस्टेंस है इट मस्ट बी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, बहुत ज्यादा। इसका मतलब बॉल चलेगी चलेगी कहां तक, टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक बॉल को जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉल को तो इस हाइट पे जाना है, और ये हाइट तो कहीं मिलेगी नहीं, सोच के देख, क्योंकि आगे तो सारा हॉरिजॉन्टल है, ये हाइट कहीं मिलेगी नहीं, कुछ 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 नहीं जा पाएगी। इसका मतलब बॉल को चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। लेकिन लेकिन क्या आप इसे एग्जैक्टली देखते हैं ऐसा होते हुए कि आपने बॉल को छोड़ा, वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है? नहीं, मैं कहता हूं आपने से किसी ने भी नहीं देखा होगा ऐसा कि ऐसा होगा कि बॉल एक इन्फिनिटी डिस्टेंस तक जाए जा रही है, रुकी नहीं जाए जा रही है, बॉल तो रुकती है। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। उन्होंने थ्योरी दी थी ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, होता नहीं है। आपने देखा भी नहीं है कि बॉल को चले जा रही है, चली जा रही है, होता थोड़ी ऐसा, बिल्कुल नहीं होता बेटा, ऐसा होता ही नहीं है ऐसा। इसका मतलब कुछ खेल है, कुछ चीज है। तो गैलीलियो ने बताया था, अब तक लोग सोचते थे गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से पहले कि अगर कोई बॉडी चल रही है उसको चलाने के लिए हमें फोर्स चाहिए। सोच के देखो इसके एक्सपेरिमेंट से, बॉल चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, कुछ जरूरत ही नहीं है किसी की, चल रही है, चल रही है, चल रही है। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से पहले लोग सोचते थे हमको बॉडी को चलाने के लिए, अगर कहीं बॉडी को मोशन दिला रहे हैं तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट ने वो सब बातें भुला दी, गलत साबित कर दी बच्चों, गलत साबित कर दी। क्योंकि बॉल को चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, लेकिन यहाँ होता नहीं है ये। लेकिन उसने एक बात तो बताई, क्या? उसने एक बात बताई कि बॉल को चलने के लिए दिक्कत नहीं है, यहां पर एक फोर्स लग रहा है जो आपको दिख नहीं रहा। यहां पर बॉल क्यों रुकती है? देखो थ्योरेटिक, इन प्रैक्टिकल के बेसिस पे, इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे तो बॉल चलती रहनी चाहिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल सही बात लिखी है, नो डाउट। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक चीज हम नहीं देख पा रहे कि उस बॉल को रोकने के लिए कोई लगा हुआ है। हम नहीं लगे, बाहर से किसी ने लाठी नहीं मारी किसी पे, लेकिन एक चीज है जो नहीं दिख रही, और यही असली विलन है। गैलीलियो जो बेचारे फंस गए थे, यही असली विलन था। इसीलिए फिर न्यूटन साहब ने आके कुछ लॉ दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, फिर वो लॉ बने हैं, लेकिन बने गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट से हैं, जिन्होंने यहां पर बहुत भयंकर बात बोली थी। तो समझे इस बात को। एक फ्रिक्शन फोर्स मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में काम करता है मोशन के, रिलेटिव मोशन की। बॉल आगे जा रही है, फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए पीछे लगा हुआ है, इसलिए वो एक टाइम पे आके बॉल रुक जाती है। इसका मतलब एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा, अनबैलेंस्ड कह रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स लगा है। नेट फोर्स 0 होता तो अनबैलेंस नहीं होता, तो बैलेंस हो जाता। एक फोर्स लगा है जिसने उस बॉल को रोका है। तो गैलीलियो ने ये, अब तक तो ये चलता था कि बॉल की मोशन के लिए फोर्स का होना जरूरी है, लेकिन गैलीलियो ने कहा क्या इसके एक्सपेरिमेंट से कि बॉल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने के लिए देयर इज नो नीड टू फोर्स, देयर इज नो नीड ऑफ फोर्स। फोर्स की कोई जरूरत नहीं है किसी बॉल को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने के लिए। ध्यान रखेंगे इस बात को। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से ये बातें निकलती हैं, इसने आपकी दुनिया बदल दी। फिर यहां से न्यूटन साहब के लॉ आते हैं, लॉ को हम पढ़ने वाले हैं, फिर हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।